राजकुमार राव है यार, मूवी तो हिट है, इसलिए सब इनके पीछे दौड़ते हैं, ऊपर से एक्टिंग भी आती है, सोचो। क्या तैयार किया आपने? जो काम सबसे पहले होना चाहिए वो सबसे लास्ट में, ये सब तो ऊपर एक्टिंग भी कर लेता है। क्या है कमाल, जो भी किया आपने कमाल कर दिया है। और जब आप सिनेमा घर में इस फिल्म को जाके देखेंगे तो आप हंसते हुए जिंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा महसूस करते हुए बाहर निकलेंगे। वेलकम टू न्यूज़ नेशन और मैं हूं आपके साथ सोनाली, और इस वक्त हमारे साथ श्रीकांत की वंडरफुल टीम मौजूद है। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू गाइस। थैंक यू सो मच। या मैंने ट्रेलर देखा एंड ट्रस्ट मी, ट्रेलर इज डूइंग वंडर्स एवरीवेयर। हर कोई हर जगह इस बायोपिक की बात हो रही है, हर जगह हो रही है, बट बॉस nobody could do it just the way you have done it यार। Thank you, Sonali, so nobody sweet. could do it। Absolutely. क्या है कमाल, जो भी किया आपने कमाल कर दिया है। थैंक यू सो मच। कि बीइंग एन एक्टर कितना प्रेशर होता है टू गेट इनटू द स्किन ऑफ अ कैरेक्टर। प्रेशर नहीं होता है, वो आप अपने लिए करते हो, वो आप अपने किरदार के लिए करते हो, बिकॉज वही हमारी जॉब है। Yeah. कितना हम ईमानदारी से, कितना ऑथेंटिसिटी से अपने किरदार को निभा सकें, वही करने में मुझे मज़ा आता है। उसी के लिए एक्टर बने थे, उसी के लिए पढ़ाई की, एक्टिंग की, कि जब भी मौका मिले आप कैसे अपने किरदार के इतना पास चले जाएं कि फ़र्क करना मुश्किल हो जाए कि असली कौन है और किरदार कौन है। सो किसी का बायोपिक करना सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। हाँ, जब भी कोई कहानी रियल लाइफ से इंस्पायर होती है तो थोड़ा टफ तो होता ही है, बिकॉज एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उस इंसान को, उस शख्सियत को लोग जानते हैं, उसके आसपास के लोग जानते हैं, तो वो देखेंगे, वो कंपेयर करेंगे, और आप किसी और की ज़िंदगी को पर्दे पर उतार रहे हो तो वो भी एक जिम्मेदारी है एज राइटर्स, एज मेकर्स हमारे ऊपर, कि हम कुछ गलत ना दिखाएं, हम जो जैसा है हकीकत को वैसे ही सच्चाई को हम दिखाएं, पर्दे पर रखें। और मज़ा भी आता है बिकॉज आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है एज एन एक्टर, तो अब रिसर्च करने को बहुत सारा मटेरियल होता है जो आपके सामने अवेलेबल है। सो आपने अपने इस कैरेक्टर के लिए किस तरह से रिसर्च किया? मैंने शुरुआत की थी, पहले मैंने ब्लाइंड स्कूल जाना शुरू किया, मैं और तुषार जाते थे वहाँ पर, और उनकी ज़िंदगी को जाना मैंने, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कुछ रेफरेंस था नहीं। तो उनके हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैनरिज्म्स क्या है, वो किस तरह से ज़िंदगी के बारे में महसूस करते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं सिचुएशंस के प्रति, तो वो बहुत बातचीत करके और कई बार चुपचाप सिर्फ दूर से बैठ के उनको देखते हुए घंटों, उस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिला, जो मुझे किरदार में मेरी बहुत मदद की जिसने। फिर श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, बिकॉज उसी की ज़िंदगी को पर्दे पर निभाना था, तो उसने फिर ऑफ कोर्स बहुत कुछ मुझे दिया, जस्ट बाय बीइंग विद हिम, अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज, तो वहाँ से बहुत कुछ मिला। सो कमिंग टू यू निधि, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ा? तो एक बार में ही ओके कर दिया या आपने कुछ सोचा थोड़ा, क्योंकि एक प्रोड्यूसर के लिए पैसे लगाना बहुत बड़ी चीज़ है, सोच समझ के लगाएंगे वो। मैंने नहीं, बट मेरा इन्वॉल्वमेंट स्क्रिप्टिंग लेवल से रहता है। मैं एक्चुअली स्क्रिप्ट रेडी करके तुषार को देती हूँ, फिर उनके साथ बैठते हैं, फिर उनका फाइनल ड्राफ्ट जो होता है वो फिर एक्टर के पास देते हैं, फिर उनका इनपुट लेके एक फाइनल ड्राफ्ट बनता है। तो मैं इंसेप्शन लेवल से आई एम इन्वॉल्व। मैं फाइनल स्क्रिप्ट मेरे पास अभी तो नहीं आता, होपफुली 3-4 फिल्म के बाद मेरी टीम बड़ी हो जाएगी तो कोई मुझे स्क्रिप्ट बना के दे देगा पढ़ने के लिए, अभी वो काम मुझे करना पड़ता है। ज़रूर, बहुत जल्दी। ओके, सो पहले फाइनलाइज स्टार कास्ट हुए या सबसे पहले आप लोगों ने श्रीकांत को पिच किया? सबसे पहले श्रीकांत से राइट्स लेनी पड़ी, क्योंकि उनकी बायोपिक थी। तो एक बार में कन्विंस हो गए या बहुत? नहीं, बिल्कुल एक बार में कन्विंस नहीं। उन्होंने राइट्स अपनी किसी और बहुत बड़े डायरेक्टर, नामचीन डायरेक्टर को दे के रखी हुई थी, और वो हमें राइट्स नहीं दे रहे थे, पर तुषार ने बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर हैं, माने हुए डायरेक्टर हैं, मेरे भी गुरु रह चुके, मैं उनके साथ काम कर चुकी हूँ। और तुषार को फिर भी था कि मैं ट्राई करूँगा, तो वो हैदराबाद पहुँच गए उनसे बात करने के लिए। तो बस उनकी पैशन देख के आई थिंक परसिस्टेंट बहुत है, उन्होंने श्रीकांत को मना लिया। फिर जाके बड़ी परमिशन लेके, वो बड़े निर्देशक के उनके प्यार मोहब्बत ब्लेसिंग्स लेके हमने राइट्स ले ली, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। वैसे भी वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं। सो उनकी कोई रिक्वायरमेंट थी कि आप ये दिखाना या कुछ ऐसा दिखाना? श्रीकांत को पहले था कि बिकॉज एक्चुअली उसको ही केम वेरी ओपन टू, ही जस्ट वांटेड हिज लाइफ स्टोरी टू बी टोल्ड। और उनको तुषार ने शुरू में बोल दिया था कि आपका, जब पूरी कहानी सुनी थी, कि आपका जो भी है, शेड्स ऑफ ग्रे है, ब्लैक है, वाइट है, गोल्ड है, जो भी है सब दिखाना है मुझे। तो मुझे ये एडिट करने के लिए मत बोलना, अपनी पर्सनालिटी, मुझे होलसम कैरेक्टर दिखाना है। और श्रीकांत एकदम से मान गए थे, बिजनेसमैन है, उनको भी पता है कि अगर मेरी लाइफ दिखा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी ऑनेस्टली शोन, all my sides should come. So he never gave us trouble on that, and it's been a pleasure working with him. And then we got this stalwart sitting next to me to come on to the film, so it's just been fantastic. So राजकुमार राव ऑन बोर्ड कैसे?
राज को तो पहले मैंने बोला स्क्रिप्टिंग लेवल पे ही हमें पता था कि ये रोल राज के लिए ही बना है, वो ही कर सकते हैं सिर्फ। फिर तुषार ने उनके पीछे पड़ना शुरू किया जैसे श्रीकांत के पीछे पड़े थे और उनको लेके आ गए। ओके, सो जब आप श्रीकांत से पहली बार मिले, आपका पहला सवाल क्या था? पहले तो मैं बहुत इंस्पायर्ड था ऑलरेडी, बिकॉज उनके Yeah. बारे में इतना सुना था मैंने। तो पहला सवाल तो ही न्यू मी एंड आई ऑफ कोर्स न्यू हिम। पहले तो ऑफ कोर्स हम एक बड़ा सा हमने हक दिया एक दूसरे को, एंड आई वाज जस्ट सीइंग हिम Yeah. कि मुझे इनकी ज़िंदगी को पर्दे पर जीना है। और फिर हमने बहुत बातें की। ऐसा कुछ पहला सवाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या था, लेकिन बहुत बातें की। हाँ, उनकी शादी हुई थी नहीं तो मैंने उनको मुबारकबाद दी थी। एंड कांग्रेट्स टू यू टू। ओह थैंक यू, थैंक यू। तो बहुत बातें की उनकी लाइफ के बारे में मैंने, और फिर Yeah. घंटों बिताए। नाउ तो ऑफ कोर्स व्हेनेवर वी मीट, तो वो काफ़ी दूर से अगर मैं उससे बोलता हूँ श्रीकांत, तो वो पहचान जाते हैं, बोलते हैं राज कैसे हो आप। एक जब होता है ना, हम किसी को बड़े पर्दे पे किसी के कैरेक्टर जी रहे हैं, तो अगर वो हमें कुछ एक ट्रस्ट दिखाए ना, तो हमारे अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसा Yeah. कोई एक मोमेंट आपके साथ हुआ? आई थिंक मुझे पता था ये टफ होने वाली है, ये Yeah. फिल्म इजी नहीं होगी मेरे लिए एज एन एक्टर। तो फर्स्ट डे हमेशा बहुत जिटरी रहते हो आपके, एक शुरुआत है, आपने जो प्रिपरेशन किया है वो सब, उसका एग्ज़ाम आज है। तो फर्स्ट डे जब सेट पे आए, तो फिर उसके बाद जब दिन खत्म होने के बाद फिर आपको समझ आता है कि चीज़ें कैसी हुई या नहीं हुई। और ये 2-3 दिन का प्रोसेस होता है जब आप एक्सप्लोर कर रहे हो तो कैरेक्टर को, कि कुछ नया मिल जाएगा, शायद आज कुछ इस सीन में कुछ मुझे नया मिला जो मैं यूज़ करता हूँ आगे। आई थिंक फिर यही सब थे जो लोग मुझे जज कर रहे थे, बिकॉज मैं तो अपने आप को वहाँ नहीं देख रहा था। ये सभी बताते थे कि ठीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये तो Okay, फर्स्ट तो- डे आए थे सेट पे, श्रीकांत बन के आए थे, टू द एक्सटेंड कि मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने उनको दूर से देखा और मुझे लगा श्रीकांत ही आ रहे हैं, और तुषार ने बोला कि श्रीकांत नहीं, वो राज है। बन के आए थे श्रीकांत सेट पे। सो जब आप ये कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, जब आपका रोल हो रहा था, तो आप क्या स्क्रीन के बाद अपने कैरेक्टर को फिर से देखते थे कि आपने कैसा किया, नहीं किया? नहीं, बहुत- स्क्रीन की बात तो नहीं, लेकिन हाँ बाद में तुषार जो है वो कोई सीन हम इंपॉर्टेंट सीन करते थे तो वो बाद में उसको Yeah. थोड़ा एडिट करके भेजते थे। और Yeah. वो बहुत कम लोग करते हैं। तुषार उनमें से एक है जो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट एंड ही लव शेयरिंग हिज वर्क Yeah. विद पीपल। तो वो भेजते थे कि ये कैसा लग रहा है सीन, आपको क्या लगता है। तो ऑफकोर्स उसमें देखने को मिलता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट आई थिंक पूरा प्रोसेस ही एक बहुत ही ट्रस्ट फैक्टर था सबका एक दूसरे के Yeah, ऊपर। yeah. कि मुझे पता था कि मैं सही हाथों में हूँ, उनको मुझ पे ट्रस्ट था कि हाँ ये सीन कर रहे हैं तो कर रहे हैं ईमानदारी से। मतलब इनके ऊपर तो सबको ही ट्रस्ट होता है ना। अगर राज सेट पे होंगे, कोई कभी सोचेगा भी कि एक्टिंग में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जैसा है ना कि फैंस को पता है राजकुमार राव की मूवी आ रही है, तो देखना तो बनता है, हिट होगी। तो क्या ये ट्रस्ट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स में भी ऐसा देखने को मिलता है? राजकुमार राव है यार, मूवी तो हिट है। यू नो व्हाट, मैंने स्त्री 3 से 4 बार थिएटर में जाके देखी, अरे वो भी वाह। खुद के वाह। पैसे लगाकर, और दोस्तों को भी दिखाया मैंने। थैंक यू। राज इज अ वेरी बैंकेबल एक्टर। उनके Yeah. नाम पे लाइक आई सेड, मैं स्क्रिप्ट आई पुट द प्रोजेक्ट टुगेदर, बट आई टेक फाइनेंस। पी सीरीज भूषण जी ने पैसे इसलिए लगाए हैं क्योंकि इस मूवी के लिए, क्योंकि राज था ऑन बोर्ड। कोई और एक्टर हम प्रॉब्ली लेके आते तो हमें उतना बजट नहीं मिलता। तो राज एक बैंकेबल नेम है, एक स्टार है, प्रोड्यूसर्स के लिए भी, ऑडियंस के लिए भी, इसलिए सब इनके पीछे दौड़ते। ऊपर से एक्टिंग भी आती है, सोचो। जो काम सबसे पहले होना चाहिए वो सबसे लास्ट में। ये सब तो है, ऊपर एक्टिंग भी कर लेता है। वंडरफुल। तो हमने ना एक्टर्स के बारे में हमेशा सुना है कि वो खुद को कैसे तैयार करते हैं एक किरदार के लिए, लेकिन क्या डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के बारे में हमने बहुत कम सुना है कि एक फिल्म के लिए वो खुद को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हाँ। इस फिल्म के लिए आपकी क्या तैयारी है? क्या तैयारी किया आपने? सो बेसिकली मेरा जॉब होता है जब तक फिल्म सेट पे नहीं जाती तब तक सब कुछ लाइन अप करना, Yeah. टीम बेसिकली पूरी टीम को क्रू अप करना, कि टेक्नीशियंस कौन है उनको ऑन बोर्ड लेना, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स करना, डील्स क्रैक करना। एक बार ऑन शूट चले गए तब तक तुषार अपना क्रिएटिव टीम, ही गेट्स हिज टीम, डायरेक्शन टीम का अपना एक डायरेक्शन स्क्रिप्ट होता है, वो लोग अपने ब्रेक डाउन्स करते हैं। इतना मतलब वो बहुत टेक्निकल है, जो हम लोग, प्रोडक्शन इज़ नॉट टेक्निकल बट वो सेट है सिस्टम बड़े Yeah. सालों से वही करना होता है। डायरेक्शन टीम का टेक्निकल है, उनके पास वो एक्सपर्टीज़ होती है, तो इट्स प्रीटी मच सेट। एक्टर्स के लिए इनफैक्ट चैलेंजिंग होता है क्योंकि वो हर बार एक नई चीज़ कर रहे होते हैं, तो उनकी Yeah. प्रेपरेशन हर बार डिफरेंट होती है। हमारा थोड़ा मैकेनिकल है, थोड़ा क्लॉक वर्क है। डायरेक्शन में फिर भी यू हैव टू यूज़ योर क्रिएटिविटी। एज प्रोडक्शन यू जस्ट हैव टू क्रैक द राइट डील्स एंड गेट द राइट पीपल, सो नॉट दैट टफ। सो जैसे कि आपने श्रीकांत का रोल निभाया है, तो कोई एक ऐसी चीज़, उनकी एक ऐसी आदत जो आप घर ले जाना चाहेंगे, अपने साथ ज़िंदगी भर रखना चाहेंगे? नो ऑफ कोर्स उनकी जो जिद है, जो एक अच्छी क्वालिटी की जिद है कि अगर कुछ उनको अचीव करना है लाइफ में, तो उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। फिर कोई भी मुश्किल आए तो उसका सामना करके उसको क्रॉस करते हैं वो। तो ये जिद जो है ये बहुत अच्छी है, एक चीज़ है जो मैंने उनसे सीखी है।
नाइस। अगर आप रियल लाइफ में विजुअली इम्पेयर्ड होते तो क्या आज आप खुद को एज ए एक्टर देखते या फिर कुछ और करते? मैंने सोचा नहीं इस बारे में, बट आई थिंक अगर हाँ मैं विजुअली इम्पेयर्ड अगर पैदा होता तो आई थिंक या एक्टिंग वुड हैव बीन माय फर्स्ट चॉइस मे बी। उषा मैम ने वैसे भी टाइम आउट कर दिया है तो एक लास्ट सवाल मैं पूछ रही हूँ कि जाते जाते अपने फैंस को ये ज़रूर बताएं कि आखिर क्यों ये फिल्म देखें। क्योंकि एक बहुत ही एंटरटेनिंग इंस्पायरिंग कहानी है, एक रियल लाइफ पर बेस्ड है, और हम सबको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन चाहिए होती है अपने आसपास। और जब आप सिनेमा घर में इस फिल्म को जाकर देखेंगे तो आप हंसते हुए ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा महसूस करते हुए बाहर निकलेंगे। सो ऑल दी वेरी बेस्ट, Thank थैंक you. यू सो मच। Thank आपकी ये you. फिल्म सुपर डुपर हिट हो Thank एंड you. थैंक यू Thanks. फॉर जॉइनिंग अस। थैंक Thank यू सो मच।